नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज़ों का जखीरा। अंडानी की 10 कंपनियों में म्यूचुअल फंडों में डाला अंधा पैसा, केवल एक कंपनी में जीरो हिस्सेदारी। 3 बहनों, 2 के पति और 5 बच्चों की जान पर लापरवाही भारी। ये आपका देश है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन पूर्व पीएम की वापसी पर बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान। फोगाट ने सीएएस के सामने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों बढ़ गया वजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इन आतंकियों को 4 दिन से ढूंढ रहे हैं सैनिक। हिमाचल में भारी बारिश के कारण अंडर 12 और अंडर 14 वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताएं रद्द। मातेश्री के बाहर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। संजय बोले आधे क्रिमिनल थे, सुपारी कार्यक्रम चलता रहेगा। सीपी सिंह के क्षेत्र में सबसे अधिक वोट, बड़े वोटर दिनेश मरांडी के क्षेत्र में सबसे कम। एमबीबीएस वाले इन राज्यों ने बढ़ा दी कोर्स फीस, अब डॉक्टर बनने के लिए देने होंगे इतने पैसे। अब समाचार विस्तार से। 12 अगस्त 2024 को यरूशलेम में यहूदी मंदिर के टूटने की वर्षगांठ है। इसे हिब्रू में तीसा बी ए अवी कहते हैं। अमेरिका को आशंका है कि इसी दिन अंधेरा होने के बाद ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करेगा। इसीलिए अपने दोस्त की मदद के लिए अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेंस मिसाइल एस जॉर्जिया को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। इस सबमरीन में 150 से ज़्यादा टोमहाक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं। अब ये सब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अंदर काम करेंगी। पूरे ताम झाम का मकसद सिर्फ इतना है कि अमेरिका किसी तरह से ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन, ईरान के अन्य समर्थक देशों की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके, जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला और स्ट्राइक कर सके। अगली खबर। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नई रिपोर्ट में अडानी समूह के साथ सेबी को भी निशाना बनाया गया है। आरोप लगाया गया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी और उनके पति धवल बुर्ज अडानी समूह के ऑफशोर फंड्स में शामिल थे। इनमें अडानी समूह की 10 कंपनियों में म्यूचुअल फंडों अथवा बिग मनी के 41.814 करोड़ रुपए निवेश पर सवाल खड़े किए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को कहा कि सूत्रों के दस्तावेज के मुताबिक सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुध और उनके पति अडानी से जुड़ी गुप्त संपत्तियों के हिस्सेदार हैं, जो कि विदेश में है। हालांकि माधवी पुरी बुज और उनके पति धवल बुज ने हिंडनबर्ग के इन आरोपों को खारिज किया है। 12 अगस्त की सुबह अडानी समूह के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी आई। कुल मिलाकर इस बार की रिपोर्ट अडानी शेयरों को ज़्यादा चोट नहीं पहुंची पाई है। बाजारों में वर्तमान में 11 अडानी समूह की कंपनियां लिस्टेड हैं। अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अडानी पोर्टेब एंड अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, सांगी इंडस्ट्री, अडानी विल्मर और न्यू दिल्ली टेलीविज़न। म्यूचुअल फंडों में केवल एनडीटीवी में कोई निवेश नहीं किया है। अगली खबर। भारी बारिश में अब मैदानी इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पंजाब के सीमावर्ती इलाके जेजों के पास रविवार को खड्ड में तेज बहाव में बही गाड़ी में सवार 2 सगी बहनों की मौत होगी, जबकि तीसरी बहन लापता है। 2 बच्चों के शव बरामद हो चुके। तीनों बहनें रविवार को अपने परिवार के साथ बड़े चाव के साथ रिश्तेदारी में विवाह समारोह के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि हादसे में लापता भटोली निवासी सुरेंद्र कौर उर्फ शीनू के पति विदेश में रहते हैं। वह अपनी 2 बेटियों अमानत, भावना और बेटे हर्षित के साथ उसी गाड़ी में सवार थी जो हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है परमजीत और पलविंद्र की शादी देहला में 2 सगे भाइयों से हुई है। तीनों का आपस में काफ़ी लगाव था, अक्सर एक साथ आया जाया करती थी। किसी को क्या पता था कि रविवार का दिन उनके लिए आखिरी दिन होगा। फिलहाल वहीं परविंद्र कौर, उनके पति रामस्वरूप व बेटा नितिन, तीसरी बहन शीनू के साथ उनके 3 बच्चे गाड़ी के साथ बह गए। खड्ड में तेज बहाव के कारण चालक कुलविंदर सिंह अंदाज़ा नहीं लगा पाया और खड्ड को पार करने की जल्दबाजी में तीनों परिवारों को यह जल्दबाजी निकल गई। खुद कुलविंदर निवासी वार्ड नंबर 2 देहला भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। अगली खबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार
एम सखावत हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना को देश लौटकर फिर से राजनीति करनी चाहिए। हुसैन ने कहा कि हसीना को देश लौटकर अपनी पार्टी अवामी लीग को नए चेहरों के साथ पुनर्गठित करना चाहिए। हुसैन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर देश छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं था, उन्होंने अपनी मर्जी से ढाका छोड़ा है, किसी ने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था। हुसैन ने कहा कि हम तो उन्हें वापस लौटने और फिर से अपनी पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए कहेंगे। हालांकि वह देश लौटकर किसी भी तरह की अशांति पैदा करने की कोशिश करेंगी तो फिर कानून उनसे निपटेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सखावत हुसैन ने सोमवार को शेख हसीना को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पता है कि आप देश लौटने की योजना बना रही हैं, सवाल है कि आप यहाँ से गए ही क्यों थी। अगली खबर, पूरा भारत इस समय पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की वकालत कर रहा है। फोगाट की याचिका पर पंचायत न्यायालय CAS के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती मुकाबले के फाइनल से पहले फोगाट को वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। दिनेश का वजन 50 किलोग्राम की सीमा से 100 ग्राम अधिक था। बता दें CAS के इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और 13 अगस्त को फैसला आना है। वहीं CAS के सामने विनेश ने अपनी बात रखी है। बता दें भारतीय ओलंपिक संघ और विनेश फोगाट की ओर से हरीश साल्वे ने कोर्ट में पक्ष रखा। एक रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट के वकील ने कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन स्थल चैपडे मास्ट एरिया और एथलीट विलेज के बीच की दूरी को निर्धारित वजन माप में उनकी विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बता दिया। भारतीय पहलवान के वकील ने कहा कि मुकाबलों के बीच व्यस्त कार्यक्रम में उन्हें अपना वजन कम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, जो उनकी प्रतियोगिता के पहले दिन के बाद 52.7 किलोग्राम निशान को छू गया था। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। उधमपुर जिले में बसंतगढ़ के खंडेर इलाके में रविवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। अब यहां दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार उन आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही है जो 4 दिन पहले कनेर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच थोड़ी गोलीबारी के बाद भाग गए थे। सोमवार के दिन फिर उग्रवादियों से संपर्क स्थापित हो गया। अभी तक गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और क्षेत्र में और अधिक बल भेजा गया है। अधिकारी ने बताया कि किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में पद्धार क्षेत्र में होने वाली वार्षिक श्री मचेर यात्रा पर कोई भी असर नहीं है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में जारी भारी बारिश के चलते अंडर 12 और अंडर 14 की खेलकूद प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने जिला उप निदेशकों को जारी पत्र में कहा है कि प्रदेश में जिन जिलों में अत्यधिक बारिश के कारण खेलकूद प्रतियोगिताओं का संचालन नहीं किया जा सकता है, वहाँ छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए अंडर 12 और अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। उन्होंने कहा कि आने वाली प्रतियोगिताओं को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाएगा। सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। आयोजन के स्थान से सुरक्षित छात्रों एवं छात्राओं को अभिभावकों तक पहुंचाया जाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश के चलते इन प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया है। अगली खबर, देश में इस समय वक्फ बोर्ड संशोधन बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी सरकार ने बीते गुरुवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया था। इस विधेयक पर हुई डिबेट के दौरान शिवसेना के पूर्व सांसद सदन में नदारद रहे थे। इसी के विरोध में मुस्लिमों ने मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर प्रदर्शन किया। मातोश्री के बाहर इन प्रदर्शनों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जो लोग मातोश्री के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा अपराधी हैं, इन्हें एकनाथ शिंदे ने प्रोटेस्ट करने के लिए भेजा है। राउत ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तस्वीरें भी दिखाई और शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को शिंदे के आदमी बताया। संजय राउत ने कहा कि मातोश्री के बाहर सुपारी का कार्यक्रम चलता है। मुंबई में सुपारी का बहुत व्यापार चल रहा है और यह सब दिल्ली के रास्ते पर होता है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के बाद रांची विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की तादाद राज्य में सबसे अधिक बढ़ी है। वहीं लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या और विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के आंकड़ों की तुलना में इनका पता चलता है। रांची विधानसभा सीट में अभी विधायक
पूर्व नगर विकास मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह तथा लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से विधायक कद्दावर आदिवासी नेता रहे साइमन मरांडी के पुत्र दिनेश विलियम मरांडी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड की मतदाता सूची में 2,56,73,706 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज थे, जो 25 जून से 24 जुलाई तक चले विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बढ़कर 2,59,05,627 होगी। इस तरह मतदाताओं की तादाद में 2,31,921 का इजाफा हुआ है। अगली खबर, नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य भर में शुरू हो रही है, वहीं नेशनल लेवल पर यह 14 अगस्त से शुरू होगी। ऐसे में अगर आप MBBS में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए खबर बड़े काम की साबित हो सकती है। MBBS करने जा रहे छात्रों को अब पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज से यह कोर्स अगर करने हैं, आपकी जानकारी के लिए और आपके पेरेंट्स की जेब पर बोझ बढ़ने वाली खबर को बताते हैं। पंजाब के मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के नए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में सभी सरकारी एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए MBBS फीस बढ़ोतरी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमृतसर, फरीदकोट, पटियाला, मोहाली के 4 मेडिकल कॉलेजों MBBS की फीस बढ़ाकर 9.50 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह 9.5 लाख रुपये थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने मैनेजमेंट कोटा की सभी सीटों की MBBS कोर्स की पूरी फीस 58.2 लाख रुपये कर दी है, जो कि पहले 55.28 लाख रुपये थी। वहीं राज्य के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने सरकारी कोटा में सभी MBBS सीटों की फीस 22.54 लाख रुपये कर दी है, जो कि पहले 21.48 लाख रुपये थी। तो बंधुओं, ये थे आज के अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे AV न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम।